हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो डीएलएड परीक्षा आयोजित होने वाली है नवंबर में, उसका सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे इसका नोटिफिकेशन तो आपका जुलाई में आ गया था, जुलाई 2025 में। ठीक है, अब फॉर्म फिल हो रहे हैं और इसका जो है 22 नवंबर 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो 22 नवंबर 2025, अभी आज से 2 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो अभी हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका सिलेबस डिस्कशन बेसिकली जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता होगा इसका सिलेबस, लेकिन जो न्यू जो अभी जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, अभी इस बार पहली बार डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, ऑफिशियल सिलेबस जो है, जो नोटिफिकेशन में है उसमें नहीं दिया गया है। उसमें बस बेसिकली क्या दे दिया गया है, आपको क्या आने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आने का है। यानी कि आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये बता रखा है। बाकी डिटेल में नहीं दे रखा है। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस वीडियो में जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करके उनकी हेल्प से मैंने सिलेबस को एक्सट्रैक्ट करा है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस अब सिलेबस को देखते हैं किस तरीके से ये पूछा जाना है। अच्छा, इस एग्जाम में होना क्या है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं और सब सारे के सारे हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 50 की मैथ्स, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस और 50 की आपकी शैक्षिक योग्यता, ये आने की है। ठीक है, तो देखते हैं मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले ये है मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस मैं ट्राई करूँगा मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स प्लस रीजनिंग आपका टॉपिक वाइज मैं पूरा कराऊंगा, जिसमें आपके मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, ये आपके 14 टॉपिक्स दे रखे हैं। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने हैं। इसमें से जो शुरू के हमारे 4 टॉपिक है, शुरू के 4 टॉपिक, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि संख्या प्रणाली, सरलीकरण, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इनका वेटेज ज़्यादा है। तो इनको तो आपने अच्छे से करके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे जितने 14 टॉपिक हैं इनको कोशिश करेंगे 14 लेक्चर के अंदर, बहुत लेंदी नहीं, छोटे छोटे से 14 लेक्चर के अंदर सिंपल जितना जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। ठीक है, मैथ ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस इसमें क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और साथ में रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। कोई भी एग्जाम को अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंटली पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाने। ज्योमेट्री से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आ जाएगा बेसिक सा, डेटा इंटरप्रिटेशन से यानी कि एक डीआई दे देंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दे देंगे, या नहीं भी होता, कभी कभी नहीं भी देते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन आने हैं आपके, इन 4 टॉपिक्स आने, यही इसका हिंदी में ये दे रखा है। आप इसका सिलेबस चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने, 50 क्वेश्चन आने। 50 क्वेश्चन में से आपके हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। इनमें जो भी आपके दे रखे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेंगे और ऊपर वालों से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। यानी कि आपका 50% में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से आ जाते हैं, ऊपर के जो टॉपिक्स दे रखे हैं। बाकी नीचे वालों से एक एक दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। इसी तरीके से रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग में भी आपका क्या है, 50 क्वेश्चन आने हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, ये कुछ जो टॉपिक दे रखे हैं आपको 10 टॉपिक दे रखे हैं। ईजी से आता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गए आप आराम से कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, लेक्चर में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप एक दो क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर दिया तो आप आराम से कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। बाकी आप प्रैक्टिस चाहे तो आप एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो वेल एंड गुड, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करूँगा मैं जितने टाइप हम जितने कम समय में कर सकें इस तरीके से, ताकि क्या समय भी बचे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी हो। क्योंकि ये चैनल ही इसलिए बनाया कि इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी हम 3-4 लेक्चर एक ही टॉपिक में लगाए जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। इसमें क्या क्या आना है, मिरर इमेज हो गया, डायरेक्शन, पजल, सिलोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका हिंदी में यहाँ पे दे रखा है। इसको आप अगर चाहें तो सिलेबस नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है जीएस। जीएस क्या है,
जीएस तो बहुत वास्ट सिलेबस है, बट इसकी जो जीएस आती है ये अच्छी बात है कि ये ईजी आती है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसमें क्या आना है, जीएस में क्या आना है, जीएस आप बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जीएस आपका पीवाईक्यू की हेल्प से करा दूंगा। पीवाईक्यू की हेल्प से आप कर लेंगे तो बन जाती है। तो पीवाईक्यू की हेल्प से हम जीएस करेंगे, जीएस और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पीवाईक्यू की हेल्प से, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक वाइज करा दूंगा। तो जीएस में क्या क्या आना है, करंट अफेयर्स आने हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी आप पढ़ रहे हैं बस उसी पे स्टिक रहना है, उसी से कुछ ना कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो सब में कॉमन रहता है, आप तैयारी कर रहे हो कुछ ना कुछ तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ें। स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स जो बेसिकली अभी जो न्यूज़ में चल रहा है स्पोर्ट्स, उससे रिलेटेड बन जाता है। अवार्ड एंड ऑनर्स यानी कि पुरस्कार और सम्मान जो अभी जो दिए हैं रिसेंटली, वही करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन जाता है कुछ, जैसे नोवेल जो है फेमस किस पर्सनैलिटी को मिला या इस तरीके से बन जाते हैं। और ऐसे जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस आती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है। तो ये हो गया जीएस का सिलेबस। इससे भी कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। अगला अगला है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, ये जो बेसिकली बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की एजुकेशन वाले जो भी एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनने तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो जो अभी रिसेंटली पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, कैसे लॉजिक लगा के। इसमें क्या होता है, जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ये करना होता है भाई। ये पीवाईक्यू करेंगे तो मैं उसमें आपको समझा दूंगा किस तरीके से इसका आंसर आता है। तो ये भी इस तरीके से पीवाईक्यू की हेल्प से, जीएस और ये पीवाईक्यू की हेल्प से हम कवर करेंगे। ठीक है, 6 टॉपिक हैं इसमें। कौन कौन से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, करिकुलम एंड असेसमेंट। इसी को आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ऊपर से बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये भी क्या आना है 50 नंबर का, ये भी आपका आना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डीएलएड का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हम जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड इसको तो करेंगे पीवाईक्यू की हेल्प से। ठीक है, बाकी आपने कहीं और से पढ़ा है तो अच्छी बात है, बाकी मैं इनको पीवाईक्यू की हेल्प से करा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक वाइज डिटेल में कवर करा दूंगा, जितने भी उसके हमारे क्या होते हैं रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे, जितने टाइप्स बन सकते हैं रेलेवेंट, जितने एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी फालतू का कुछ नहीं करेंगे, वरना तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो 6 महीने साल हो रहे हैं पूरा नो, अगर एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं उसका कोई वर्थ नहीं है ना, उतना ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव रहे, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए एग्जाम। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी इसमें कोई पीएचडी करने के लिए हर टॉपिक को डिटेल में 5-5 6-6 लेक्चर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखो, समझो, बस उसको अप्लाई करो और एग्जाम में अपना राइट आंसर क्लिक करके आओ, बस इतना सा होता है। तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वो यहाँ से आप सिलेबस का जो जो दे रखा है स्क्रीनशॉट लेके आप अपना तैयारी जो भी कर रहे हैं आप उसमें एडिशन, इसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सिलेबस में ये चीज़ें आपकी दी गई। ठीक है, बाकी देखते हैं, अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँगा वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आप आराम से मैथ्स और रीजनिंग स्मूथली ईजी वे में पूरा का पूरा प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।